नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि चुनाव होने तक प्रधान ही रहेंगे प्रशासक। इस पर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। वह क्या है यह फैसला, आपको हम वीडियो के एंड तक बने रहिए तो आपको सारी बातें बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए लाखों करोड़ों के फंड पंचायत में आते हैं, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों के माध्यम से ही गांव का डेवलपमेंट किया जाता है। गांव की सरकार के लिए मनरेगा के साथ साथ 14वां और 15वां वित्त आयोग के माध्यम से बहुत सारा धन आता है, जिसको लेकर के पंचायत चुनाव की लड़ाई अहम मानी जाती है। लेकिन इसी बीच सीएम योगी की मंजूरी से एक सस्पेंस समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल यूपी में जब तक पंचायत चुनाव नहीं होते हैं तब तक ग्राम प्रधान ही प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे, ऐसा सीएम योगी की मंजूरी मिल गई। यूपी पंचायत इलेक्शन को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। दरअसल यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधान को ही प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अब पंचायती राज विभाग जल्द आदेश जारी करेगा। सभी 57,694 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम करने की इजाज़त मिल गई है। मंगलवार यानी 26 मई 2026 को ग्राम पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने प्रशासक समिति के माध्यम से ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाने का निर्णय ले लिया है, जो गांव के विकास के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। लेकिन वहीं लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ग्राम पंचायतों का विकास कार्य रुक रहा है। साथ ही साथ चुनाव न करा करके सरकार अपनी उदासीनता को दर्शा रही है। दरअसल योगी सरकार ने बहुत गलत निर्णय लिया है, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर के आयोग गठन में देरी के चलते पंचायत चुनाव समय से नहीं हो पा रहे थे, लिहाजा अब सरकार ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति का निर्णय ले रही है। अब कब होंगे पंचायत चुनाव, इसके बारे में भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह पिछड़ा वर्ग आयोग का समय पर गठन न हो पाना बताया जा रहा है। हालांकि सरकार ने 19 मई को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके अलावा वोटर लिस्ट के नवीनीकरण का काम भी अभी चल रहा है। इन सब वजहों से चुनाव टलते देख अब सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति करने का फैसला लिया। अगर सरकार प्रशासक न नियुक्त करती तो सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराना पड़ता। लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ विपक्षी दल भी पंचायत चुनाव को लेकर के गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पंचायत चुनाव नहीं कराया है, इसका खामियाजा उसको विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लाखों उम्मीदवार जो इंतजार करते रहते हैं वे भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ग्राम प्रधानों को फिलहाल राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के निर्णय से ग्राम प्रधानों को एक बड़ी राहत मिल गई है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि अधिकारियों को प्रशासक पद पर नियुक्त किए जाने से ग्राम पंचायतों के काम प्रभावित होते हैं। ग्राम प्रधान ही प्रशासक होंगे तो फिर काम सुचारू रूप से चल सकेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी पंचायत चुनाव होने में अभी काफ़ी वक्त लग जाएगा। हो जाएगा यूपी विधानसभा चुनाव के बाद भी पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं, ऐसे भी कयास लगाए जाए। फिलहाल जो लाखों उम्मीदवार पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने उनके साथ अत्यंत गलत निर्णय लिया है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिए हैं कि जिस तरह से पंचायत चुनाव टाला जा रहा है, क्या सरकार कभी विधानसभा चुनाव भी टाल सकती है? जिस तरह से सरकार मूर्खतापूर्ण निर्णय ले रही है, उसको लेकर के लोगों के मन में आक्रोश की भावना है। फिलहाल यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए सरकार ने हाई कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अगुवाई में एक आयोग का गठन किया है। आयोग में चेयरमैन राम अवतार सिंह के अलावा रिटायर्ड 2 एडीजे और 2 आईएएस अफसर भी सदस्य रखे गए। रिटायर्ड अपर जिला जज में ब्रजेश कुमार,
और संतोष कुमार विश्वकर्मा हैं, जबकि रिटायर्ड IAS अफसर में अरविंद कुमार चौरसिया और SP सिंह को शामिल किया गया है। सरकार ने आयोग को 6 महीने का कार्यकाल दिया है, अर्थात अब अगले 6 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण प्रक्रिया स्टार्ट करते हुए पंचायत चुनाव की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगी। लेकिन लोगों का मानना है कि पंचायत चुनाव को अब उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव के बाद ही कराएगी, उसके पहले कोई भी निर्णय लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल पहली बार प्रधानों की होगी प्रशासक पद पर नियुक्ति, विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी में पंचायत चुनाव विधानसभा के बाद ही होते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनकी जगह प्रशासक की नियुक्ति की जाए, और वे प्रशासक कौन होंगे, यही प्रधानों को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासक बना दिया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 टलना लगभग तय माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव में देरी को देखते हुए प्रदेश में पहली बार प्रशासकों की नियुक्ति का निर्णय लिया। प्रधान चुनाव तक ये प्रशासक अपने पद पर प्रभावी रहेंगे। प्रदेश के सभी ग्राम सभा में प्रशासकों की नियुक्ति होगी। सरकार ने 26 मई 2026 से ही आगामी प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ा दिया है, अर्थात ये प्रशासक ही वर्तमान प्रधान भी होंगे। दरअसल प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को आज खत्म हो रहा है। प्रदेश में अब तक ADO पंचायत को प्रशासक माना जा रहा था। अब सरकार ने ADO पंचायत की जगह अलग प्रशासक की नियुक्ति का निर्णय लिया है। उनके पास ग्राम सभाओं के विकास की जिम्मेदारी होगी, और अब जो वर्तमान में प्रधान हैं वही आगे भी जब तक अगला पंचायत चुनाव नहीं हो जाता है तब तक प्रधान पद के रूप में कार्य करते रहेंगे। यह सरकार द्वारा उठाया गया एक अहम कदम माना जा रहा है। फिलहाल जन आक्रोश देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को जरूर भुगतना पड़ेगा। आपको एक और अहम जानकारी दे दें कि ग्राम सभाओं के विकास के लिए लाखों करोड़ों के जो फंड आते हैं उनकी बंदर बांट बड़ी ही आसानी से हो जाती है। कहीं न कहीं जितना सरकार पैसा देती है उतना ग्राम पंचायत के विकास में अगर खर्च कर दिया जाए तो ग्राम पंचायतों का कायाकल्प हो जाएगा। फिलहाल 26 मई को पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसे में प्रधानों के सभी अधिकार समाप्त होते ही सारे अधिकार खत्म हो गए हैं, कार्यकाल समाप्त होते ही। हालांकि योगी सरकार ने प्रधानों को बड़ी सौगात देने की योजना बना ली है। प्रधानों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी कल उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित कर दी। प्रदेश में सभी 57,694 प्रधानों को पहली बार प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया है। पहले ADO पंचायत को प्रशासक बनाया जाता था और वही ADO पंचायत गांव के विकास की जिम्मेदारी संभालते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ADO पंचायत को प्रशासक नियुक्त न करते हुए प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया है। अर्थात एक तरह से देखा जाए तो प्रधानों का कार्यकाल ही विस्तारित कर दिया गया है, अर्थात प्रधानों को कार्यकाल एक्सटेंड करके मिल गया है, और अब वे जब तक अगला पंचायत चुनाव नहीं हो जाता है तब तक प्रशासक के तौर पर कार्य करते रहेंगे। सरकार ने मानी मांग। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बार राष्ट्रीय पंचायत राज्य ग्राम प्रधान संघ की ओर से की गई मांग को मान लिया। दरअसल पिछले दिनों लखनऊ में बहुत सारे प्रधान इकट्ठा होकर के स्वयं को ही प्रशासक बनाए जाने की मांग उठा रहे थे। उसी के एवज में पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की गई थी कि ADO पंचायत की जगह ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जाए। इससे आने वाले समय में गांव के विकास को गति मिल सकेगी, सभी योजनाएं सुचारू रूप से जारी रह सकेंगी। मांगों को देखते हुए विभाग की ओर से एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। उम्मीद जताई जा रही थी कि 26 मई से पहले योगी सरकार सभी प्रधानों की प्रशासक के तौर पर नियुक्ति कर सकती है, और आखिरकार हुआ भी यही। 25 मई 2026 को ही योगी सरकार ने इसको मंजूरी दे दी, अर्थात ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया। फिलहाल OBC आयोग का गठन हो चुका है। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सीटों के OBC आरक्षण का निर्धारण करने के लिए OBC आयोग का गठन किया गया है। यह OBC आयोग 6 माह में सीटों का रिपोर्ट सौंपेगा कि किस तरह से आरक्षण होगा। इसको लेकर के अपनी सारी रिपोर्ट सौंप देगा। OBC आयोग की रिपोर्ट आने के बाद
सरकार आगे का निर्णय लेगी और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करते हुए अधिसूचना जारी की जा सकती है। लेकिन अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार पंचायत चुनाव कराने के नहीं। फिलहाल ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार पंचायत चुनाव की तैयारियों को तेज करेगी। इसी के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही पंचायत चुनाव हो पाएंगे। इस प्रकार प्रधानों को ही प्रशासक के तौर पर पंचायतों की जिम्मेदारी सौंप देना उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा और सोची समझी राजनीति के तहत चला गया कदम बताया। फिलहाल यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने यही आ रही है कि यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जब तक अगले पंचायत चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक के तौर पर योगी सरकार ने नियुक्ति दे दिया है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या योगी सरकार ने सही कदम उठाया है या फिर योगी सरकार ने बहुत ही गलत कदम उठाया है? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।